इतना आर्ष वांग्मय साहित्य है, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति का मूल है। कौन ग्रंथ है हमारी भारतीय संस्कृति के जिससे पूछो भी ज्ञान नहीं। कोई कहता है कि श्रीमद् भागवत पुराण, कोई कहता है शिव पुराण, कोई कहता है अज्ञानी, लेकिन भाइयों बहनों हमारी भारतीय संस्कृति के मूल है 4 वेद। क्योंकि वेद इतने क्लिष्ट थे कि जनसामान्य के पल्ले नहीं पड़ सकते थे, इसलिए वेद के बाद उपनिषद बने, स्मृतियां बनी, दर्शन बने, आरण्यक बने, ब्राह्मण बने, और चलते चलते अंतिम सीढ़ी पर जाकर के पुराणों की रचना की। क्योंकि प्राचीनतम ग्रंथ पर प्राचीनतम ज्ञान जब नवीन होकर के प्रकट होता है उसे पुराण की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि ये कथानक शैली में है, सरस शैली में है, सहजता से कथाओं के माध्यम से व्यक्ति के जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए भाइयों बहनों इसी पावन विज्ञान की गंगा का ये प्रवाहित हो रहा है। हम थोड़ी समीक्षा करके देखें कि आज से थोड़े 150 वर्ष की पूर्व की स्थिति में जाएं तो आज जैसे संसाधन नहीं थे, लोग कच्चे मकानों में रहते थे, कच्ची सड़कों पर चलते थे, यातायात के संसाधन नहीं थे, ऊंट बैलगाड़ियों से लोग यात्राएं करते थे। आज आधुनिक वैज्ञानिक युग चल रहा है, ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं हैं, एक्सप्रेस वे बन गए, संसाधन के इतने बड़े संसाधन। लेकिन भाइयों बहनों पहले के समय में लोग कच्चे मकानों में जरूर रहते थे, कच्ची सड़कों पर लोग जरूर चलते थे, लेकिन रहने वाले जो लोग थे वो ईमान के, वो चरित्र के पक्के लोग हुआ करते थे। लेकिन आज 25 पक्की सड़कों पर चलने वाले लोग, पक्के मकानों में रहने वाले लोग अधिकांशतः चरित्र और ईमान के कच्चे लोग रह रहे हैं। ये सोचने का विषय है, ये सोचने का विषय है। 60 हाथ नीचे कुएं से पानी निकालते थे, हैं? आज बटन दबाइए, वरुण देवता टोटी में बैठे प्रकट हो जाएंगे, लाइटर जगाइए, अग्नि देवता प्रकट हो जाएंगे, पंखे को ऑन कीजिए, पवन देवता चक्कर काटने लगेंगे। आधुनिक सुविधाओं से भरा हुआ जीवन भी, परिवार 100 सदस्यों के परिवार एक मुखिया के संचालन पर चलते थे, आज परिवार हम दो हमारे एक समेट करके रह गया। ये सोचने का विषय, चिंतन का विषय है। हमारा संस्कृत कहता है कि अयम निजा परो वेद करना लवचेत चामुतार चट्टानाम पशुदेव कुटुंबकम। ये पूरी की पूरी दुनिया हमारा परिवार है। परिवार इतने संकीर्ण हो गए, भाव संवेदना कुंठित हो गई। भाइयों बहनों आज व्यक्ति का ईमान भी गिर गया, आज व्यक्ति का चरित्र भी गिर गया। कहते हैं कि एक बार एक किसान ने अपना खेत बेचा, दूसरे भाई ने खरीदा। वो हल चला रहा था, हल का फल जाकर के सेढ़े से टकराया, असफियों का भरा हुआ घड़ा निकल आया। उस किसान ने कहा, उसको बुलाया, भैया तुम्हारा खेत खरीदा था, मैं जुताई कर रहा था, असफियों का भरा हुआ घड़ा निकला है, आप ले जाइए। उसने कहा, भैया मैंने तो खेत बेच दिया, इसमें कंकड़ निकले, पत्थर निकले, ये तो तुम्हारा है। वो मना कर रहा है। तब तक एक संत आ गए, उन्होंने कहा, क्या बात है भैया, खेत निकाल लिया, जोताई कर रहे थे, ऐसा हुआ, ये लेने से मना कर रहे, तो ऐसा करो, इसे राष्ट्र को उसमें समझ, राष्ट्र की संपत्ति समझ करके इसको जमा कर दो। हमारे देश का ऐसा ईमान था। आज पता नहीं बगल में चलने वाला व्यक्ति कभी आपकी जेब साफ करके जाए, भाई भाई का हक छीनने को उतारू हो गया। ईमान इतना घटिया हो गया है। चरित्र ऐसा था, इस देवलोक का विद्यार्थी जाकर के संजीवनी विद्या को प्राप्त करके जैसी दीक्षांत समारोह चलता है, देवलोक की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी उर्वशी अप्सरा नृत्य कर रही थी, जैसी उसकी दृष्टि अर्जुन पर पड़ी, अर्जुन के रूप और सौंदर्य को देख करके आकृष्ट हो गई। समाप्त हुआ, रात्रि के 12 बजे पहर उर्वशी अर्जुन के कक्ष में प्रविष्ट हुई। जैसी अर्जुन ने देखा, अरे देवी, रात्रि के 12 बजे आने का कष्ट। कहा कि मैं तुम्हारे रूप और सौंदर्य को देखकर के मोहित हो गई हूँ, बड़ी अभिलाषा लेकर के आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे और हमारे शोक से तुम जैसा तेजस्वी रूपवान पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। अर्जुन ने कहा, देवी कोई निश्चित नहीं है, लंगड़ा हो गया, लूला हो गया, बहरा हो गया, कोई गारंटी है? क्यों चक्कर में पड़ी हो? अर्जुन ने हाथ जोड़ करके उर्वशी के चरणों में गिर पड़े, कहा कि तुम मेरी माता, मैं तुम्हारा बेटा हूँ। वासना से कंपकाई उर्वशी ने कहा, अर्जुन तुमने मेरे प्रेम प्रसंग को ठुकरा दिया, मैं तुमको श्राप देती हूँ, जाओ तुम 1 वर्ष के लिए नामर्द हो जाओ। अर्जुन ने कहा कि देवी
चरित्र रक्षा करने के लिए मुझे जन्म जन्मांतर तक नपुंसकता स्वीकार, लेकिन मैं चरित्र से नहीं गिरना चाहता हूँ। भाइयों बहनों, आज बेटी का यौवन पिता से सुरक्षित नहीं है, बेटी का बहन का यौवन भाई से सुरक्षित नहीं दे। ये चिंतन का विषय है, ये सोचने का विषय है। इसलिए पूज्य गुरुदेव ने कहा कि भाइयों बहनों, इस धरती पर दुख के 3 ही कारण हैं, क्योंकि अज्ञान, अभाव और आसक्ति। क्योंकि अज्ञान के कारण व्यक्ति दुखी है, अभाव के कारण व्यक्ति दुखी है, गहन आसक्ति के कारण दुखी है। और तीनों का निराकरण भी ऋषियों ने दिया था। पहला, अज्ञान का निराकरण सद्ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी गायत्री की घर घर में उपासना होती थी, क्योंकि गायत्री भारतीय संस्कृति की मूल आधार है। आदि शक्ति जही जग उपजाया, सुह अवतरु मोर यही माया। जिस आदि शक्ति के द्वारा पितामह ब्रह्मा ने सृष्टि का सृजन किया, मनुष्यों में दिव्य चेतना जगाई, उस शक्ति का नाम गए प्राणाने त्रायते सागायत्री, जो गए प्राणों का त्राण करती है। क्योंकि चारों वेदों का जो गायत्री मंत्र का ही विस्तारीकरण चारों वेद है। और भाइयों बहनों, जितना भी आर साहित्य दिख रहा है, क्योंकि मत्स्य पुराण में कहा गया है गायत्री वर्णने धर्म विस्तरा, क्योंकि गायत्री मंत्र वह मंत्र है जो भारतीय संस्कृति के धर्म का आधारभूत तत्व का जिस महापुराण में विवेचन किया गया वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं, हर 1,000 श्लोक पर गायत्री मंत्र के एक अक्षर का संपुट लगा हुआ है। 24 हमारे अवतार हैं, 24 ऋषियों, हर अक्षर पर 24 दिन और रात मिलाकर के 24 घंटे हैं। पूरा का पूरा ये पूरा संसार गायत्रीमय है। इसलिए घर घर में दैनिक उपासना होती थी, प्रकार संध्या होती थी, गायत्री द्विजत्व प्रदान करती थी। क्योंकि गायत्री को अथर्ववेद में कहा गया, स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पापमानी ध्वजानाम आयु। गायत्री की उपासना करने से द्विजत्व प्राप्त होता है, आयु, दीर्घजीवी व्यक्ति हो जाता है। क्योंकि दीर्घ जीवन कैसे हो जाएगा, उसके जीवन में संयम आ जाता है, आयु हो, प्राण शक्ति आ जाती है, विल पावर आ जाता है। आज व्यक्ति के अंदर साहस नहीं, उनसे कहा भैया ये गुटखा छोड़ दे, पीले छोड़ दे, अरे नहीं छूटता, इसके बिना तो साहब दिमाग ही हमारा नहीं लगता। लोग ऐसे हैं कि प्राण अपने जब देश का जज्बात उनके जीवन में आया तो अपने प्राणों को उत्सव करके विल पावर उनके जीवन में आता है, जीवनी शक्ति आती है। गायत्री महामंत्र आयु हो, प्राण, प्रजा सुख मिलता है, द्रवण, उनकी आवश्यकताएं कभी रुकती नहीं है। महिम दत्ता ब्रजत ब्रह्मलोकम ब्रह्म को प्रदान करती है। भाइयों बहनों, इसलिए गायत्री की उपासना दैनिक उपासना थी। गायत्री योग शक्ति बन करके आई है, महाप्रज्ञा बन करके आई है। क्योंकि गायत्री माता पहला काम गायत्री देती क्या, सद्बुद्धि देती है। परिवार समाज राष्ट्र टूटता है क्यों, दुर्बुद्धि। बोले जहां सुमति कहाँ संपत्ति नाना, तो जहां कुमति तहाँ विपतु निदाना। यदि आप लक्ष्मी की उपासना करके धन को प्राप्त कर लेते हैं, और यदि धन आपके जीवन में आया, यदि गायत्री माता की उपासना नहीं है तो धन आपको दुर्व्यसनी बना देगा। हनुमान जी की उपासना करके आपके जीवन में बल आया, और बल यदि आपने ले लिया और यदि गायत्री उपासना नहीं तो आपको उद्दंडी बना देगा। यदि आपके जीवन में यश आया, और यश यदि किस गायत्री की उपासना नहीं है तो आप घमंडी हो जाएंगे, अहंकारी हो जाएंगे, क्योंकि समस्त उपासनाओं को पचाने का काम गायत्री उपासना करती है। इसलिए गुरुदेव ने कहा गायत्री योग शक्ति है। घर घर में ग्रामे ग्रामे गायत्री यज्ञ, ग्रह ग्रह उपासना। इसलिए घर घर में उपासना, पहली उपासना के लिए आंदोलन